एक फुट। तेरा काम हो गया। आज शाम 6 बजे एक गाड़ी तुझे आगरा हाईवे तक ले जाएगी। वहां से एक ट्रक तुझे आगे मिलेगा नहीं? नहीं, मिलूंगा तो सबकी याद आएगी। यार सब ठीक चल रहा था और मैं आ गया। हाँ, तुझे आना नहीं चाहिए था। चल, अपना ख्याल रखना। तो भी अपना ख्याल रखना। अब सब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। हेलो, मुझे 1 घंटे में लोधी करने वाला। तुम्हारा घर बहुत दूर पड़ता है यार, इसीलिए यहाँ बुलाया। कुछ दिखाना था तुम्हें। उस दिन तुमने मुझे धमकी दी, मुझे इतना गुस्सा आया, सोचा कोई पुराना केस निकाल के तुम्हें अंदर कर दूं। चौकड़ी गैंग की फाइल खोली और ये मिला। सब सोचते थे कि फकीरा ने सबके नाम बताया, पर असली गद्दार मितवा था। कभी ये नहीं सोचा कि तुम तीनों को इतनी लंबी सजा मिली और उसे सिर्फ 4 साल की। मितवा को मुझे दे दो फागुन, मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूंगा। फागुन तो आ गया यार, अच्छा किया। तुझे एक बार देखना तो जरूरी था। मेरा भी यही मन था। हम इतने साल एक साथ रहे, मैंने तुझे कभी ध्यान से देखा ही नहीं। ये ऐसा होता है गद्दार। सबके नाम बता दिए। तू जानते कितने नौजवानों की जान चली गई? तुझे पता है सुकन्या के साथ क्या हुआ? चले, पासपोर्ट और पैसे ले जा। एक गद्दार की तरह यहां से चला जा। यहां जो किया है ना, उस पर एक बार अफसोस कर ले। चौकड़ी गैंग का नाम बदनाम करके मत जा।
क्या है ये? अरे झोले में क्या चेक करा। हाँ भाई, क्या हुआ? भाई की तबीयत खराब है, अस्पताल लेके जा रहा हूँ। जी। क्या हुआ? हम तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानते। चमन। क्या नाम है? चमन। हाँ, भरोसा रखो। चलो आ जाओ आ जाओ। फागुन और मितवा सलाम करो। चाकू लगी, इस चक्कर में पुलिस पड़ गई। उसके बाद जो इन दोनों ने नाटक किया, मतलब कमाल, मतलब बहुत तेज है, बहुत तेज। बहादुर और रिजवान के साथ लगा दो। है बहादुर। ये है बहादुर और ये रिजवान। है क्या? काम क्या है? कुछ नहीं, महीने में 4-5 दिन का काम है बस। बस? हाँ बस थोड़ा सा सामान यहाँ से उधर ले जाना है और थोड़ा उधर से इधर लाना है। नदी के इस पार इंडिया, उस पार नेपाल। हम स्मगलिंग करते हैं बॉस। तू तेज तो दौड़ लेता है ना? जब मैं दौड़ता हूँ ना तो दिखता नहीं हूँ। ये हो गई हमारी बच्चा गैंग तैयार। छुट्टा गैंग। नहीं 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 नहीं, चौकड़ी चौकड़ी गए। जीवन दाई। राम राम जीवन दाई। राम जिमान दाई। राम। राम राम, कैसे हैं? देख ले, सही है। हो जाएगा। इसमें क्या है? कुछ नहीं है सर। कपड़े हैं सर। कपड़ा क्या है लता है, सब? कपड़ा लता है। ये देखिए। और कुछ नहीं, कपड़ा और लता कुछ है, नहीं शादी है? का सामान है। हाँ। नहीं नहीं, कपड़ा लता है। और गाड़ी में क्या? गाड़ी में भी वही सामान है। हाँ सर, यही है। अबे खुद चोरी कर रहा है मुझे। इसका क्या करें? भाई साहब मैं संभालता हूँ। तो ओवर एक्टिंग स्टार्ट कर, इसने फिर से हमें पकड़ा तो मैं तेरा सर फोड़ूंगा। यार फागुन, ये तो जवान से हैं यार, बच्चे। जमींदारों के पास सरकार है, पुलिस है, ये लौंडे क्या कर लेंगे? पर जीतेंगे यही। अरे यार, ऐसे कैसे जीतेंगे? ये वापस जाकर दे देना, पैसे मिल जाएंगे। अभी नहीं, रूम नंबर 453। ठीक 2 बजे। ठीक।
एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। अपन चाचा, ये गाना तो बहुत तगड़ा है। फिर ये मानुष का मतलब क्या हुआ? मतलब छोड़ो, दर्दीला गाना दिल को लगता है, बस सच कहो। आगे रे। हाँ? कौन आ गया? यही लोग जय। हैं? खम्मा गणी। अरे कहाँ हो तुम सब? भाई रोटी नीचे आओ। हुकुम, आप आराम कर लें, थक गए होंगे। लेकर जाओ। चलिए चलो। चलो। ये जो आए कौन है ये? उनसे बाद में मिल लेना, अभी वो आराम कर रहे हैं। इससे मिलो, ये उनका खास है, फकीरा, राजस्थान से आया है। उन्होंने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा ना, और ये काम पहले तुम लोगों ने कभी किया भी नहीं है। अरे भाई बैंक है वो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हम में से कोई पटना गया आज तक? मितवा चिंता ना करो, हम है ना अच्छी जगह ले जाएंगे पटना में, बेस्ट। भाई साहब हम पटना के ही हैं, 30 साल बाद जाएंगे, वो भी बैंक लूटने। बताओ, एक बात सुन लो भैया, हम बैंक नहीं लूटेंगे पटना में, हम अपना गाड़ी चलाएंगे, आप लोग अपना लूटिएगा, ठीक है? नहीं नहीं, मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग पटना क्यों जा रहे हैं। आसपास में इतने सारे बैंक हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि बैंक नक्सलियों ने लूटा है। बैंक के अंदर और बाहर सड़क पर नक्सलियों के नाम के पर्चे फेंकना तुम लोग। देखिए, नक्सलियों से हमारी दुश्मनी तो है नहीं, क्या जरूरत है? देखो बेटा, जो लोग नक्सलियों से छुटकारा चाहते हैं वो लोग हमारी मदद करेंगे। अगर तुम में से कोई पकड़ा गया तो अब इससे आसान काम तो कोई होगा नहीं। फागुन ऐसे क्या देख रहा है? क्या हुआ फागुन? क्या हुआ फागुन? क्या हुआ? नहीं नहीं, हम पटना जाएंगे सर। तो घूर क्यों रहा है? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही। अच्छा है। आज अगर पुलिस की गोली नहीं तो गर्मी पक्का मार देगी। अरे अच्छा है, गली में सन्नाटा है। हाँ जी, पटना के हो? क्या काम है? नहीं, कौन बोला? मखनिया कुआं। कन्या कुआं। पुलिस वाला मरना नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ भी पुलिस। चलो पीछे। ये चाचा पीछे संभालता हूँ। चलो 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 चलो।
चाचा सांस लो। ठीक है चाचा सांस लो, सांस लो। पट्टी 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 खून रुको। तीस साल बाद अपने घर गया और मैंने कहा था पटना नहीं जाते, सुनता कहाँ है? चावल चाचा। और एक ही आदमी की वजह से। कितने? गिने नहीं। अपने गांव का चांद लोहार याद है? हाँ चांद लोहार, हाँ जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ। अबे ये क्या कर दिया तूने? अपना पर्सनल मैटर है चाचा। जिसको निकलना निकल ले, जिसको लड़ना है लड़ ले। ये क्या कर रहा है अबे? मार दूंगा। मार दे। देखो मुझे अपने साथ ले लो, धोखा नहीं दूंगा, ये गारंटी है। अभी तो दिया ना तूने अपने सरदार को धोखा। मैं दोस्तों की बात कर रहा था, दोस्ती में मैं धोखा नहीं देता। आ जाओ बे। ये ट्रक बदलो बस, बहुत छोटा पड़ता है ये। अरे भाई कौन है यहाँ? हम हैं। भाई साहब खाना मिलेगा? आलू की सब्जी है, चावल है, बस। दाल वाल नहीं है? दाल नहीं है। भाई कैसा ढाबा है यार, रोटी नहीं है, दाल नहीं है। जो कुछ है यही है। लोगों के घरों में अनाज नहीं है, ढाबे पर क्या होगा? अनाज नहीं है? क्यों? किस दुनिया में रहते हो भाई? पूरे देश का ही हाल है। पत्रकार लाला के पास माल है, पर बेचेगा जब लोग मरने वाले होंगे, दुगने दाम पर। धंधा यहाँ शुरू करना चाहिए। लोग शरीफ हैं और सरकार कमीनी। किधर मिलेगा वैसे अपना लाला का गोदाम? लाला, ये ताला। क्या बोलता है मेरा बच्चा? ये ताला तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। लाला, ये ताला तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। लाला, गरीबों को बीच में छोड़ दे। आज से ये गोदाम जनता के लिए हमेशा खुला रहेगा। मैंने और इन तीनों ने ये फैसला किया है कि जनता की भूख और जनता की प्यास। क्या कर रहे पागल हो गया क्या? क्यों? अरे आज एक नाटक करना छोड़ दे, माहौल देगा। जहाँ पे पहले से बता दिया, तेरे पे टिकट लगा दे तो क्या हो गया? खरीदने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे वाह। अरे तुम्हारी गोली तुम्हारी, हमारी गोली हमारी। अबे अबे मितवा, हाँ अबे वहाँ देख कुछ हिल रहा है। अबे ये तो रिजवान है। तुम कहाँ जा रही हो? गोली चल गई। रिजवान, साले मगर चौक।
कान में गोली मार दी भोसड़ी के। भाई तू बाद में दोस्त को तो दुश्मन की जरूरत। अबे सुन यार, मेरे बात सुन। मेरी बात सुन। कान मार दूंगा। खरगोश है पीछे। अभी मैं खरगोश दिखा तेरे को। मैं खरगोश हूँ। अंदर दाल गाते हैं ना, खरगोश दिखता हूँ मैं। मितवा सहरिया, उठो, कोर्ट चलो। परम, गेट पे कुछ लोग आए, तुम्हें बाहर बुलाया। ये तनु किसके साथ आई है? देखो मदन ने फिर हाथ उठाया इस पे। कौन है गाड़ी में? पुलिस वाले। गुड आफ्टरनून मिस्टर परमवीर। या पुराने नाम से बुलाओ। फागुन। ये तो वही है ना? फागुन कड़ोलिया। बहादुर, रिजवान। मितवा मेरे पास है। तनुजा को छोड़ने आया था। सिर्फ देखना चाहता था कि ये सही पता या नहीं। नहीं सही पता है, यही है। शायद दोबारा आना पड़े यहाँ। चलिए ना अंदर बात करते हैं। फिर कभी। जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई हो गया हूँ। मितवा को बचाने का प्लान तो नहीं बना ना? वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस में पकड़ा गया है। बहुत बड़े नाम जुड़े हैं इस केस में। क्या है ना, ये केस मेरा रिटायरमेंट प्लान है। ये बाद में मुझे प्लानिंग कमीशन का मेंबर या किसी छोटे से खूबसूरत देश का एम्बेसडर बनाएगा। इसलिए तुम लोग कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मैं तुम्हारी इतनी मेहनत से बनाई हुई दुनिया को बर्बाद कर दूं। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या बर्बाद करेगा? बर्बाद करेगा? क्या बर्बाद करेगा? बर्बाद करेगा? खन्ना की धमकी देता है। निकल। दरवाजा बंद कर। इधर आ, इधर आ। तूने तनु पर फिर हाथ उठाया है? क्या कहा था तुझसे? अगर दोबारा हुआ तो क्या होगा? होगा क्या साहब, आप मार डालोगे और क्या? अब हम नहीं मारेंगे। मितवा आ गया है शहर में और उसे सब पता है। अब वो मारेगा तुझे। हाथ छोड़। कहाँ है मितवा? हाथ छोड़। चला। मितवा से दूर रहो। वो भी तो दूर रहा 20 साल तक। हो सकता है शर्मिंदा हो और वक्त बीतता चला गया। तुम उसे भूल चुके थे परम। अगर आज वो दिल्ली नहीं आता, अगर आज वो पकड़ा नहीं जाता, तो तुम भूल नहीं। चुके थे। वो मुझे हमेशा याद आता था और जब भी याद आता था बहुत खुशी देता था। और अगर इस बार उसकी मैंने मदद नहीं की ना, तो जब भी याद आएगा बहुत शर्म आएगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, पर अर्जुन की है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मतलब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। किसी और को काम दिया है। खून नहीं बहेगा। बिल्कुल नहीं बहेगा। गुड मॉर्निंग। कौन है ये दोनों? ये मेरे साथ में मेरे दोस्त। भरोसे के? भरोसे के? नशे में लग रहे हैं दोनों। नहीं सर, जुकाम है थोड़ा सा। दोनों को? नहीं सर, पहले मुझे था, मेरे बाद इसको हो गया। क्यों मुंह चाट लेते हैं दूसरे का? हाँ, नाम क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस है ना सर? ये टॉनी, मैं टीटू, टॉनी टीटू।
नित्वा तुझे मारने शहर में आया था और पकड़ा गया। अरे इधर घबरा क्यों रहा? और तू खुद इसे बचाने इसलिए जा रहा है क्योंकि तेरे पास यही एक तरीका है उससे माफी मांगने का। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की जान नहीं जानी चाहिए नहीं 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 और जाएंगे। तुम में से कोई पकड़ा नहीं जाना चाहिए, वरना पुलिस कस्टडी में हम तुम्हें मरवा देंगे। ये ले मोबाइल, कोई भी बात करनी हो तो सिर्फ इससे कॉल करना, समझे? जुड़वा हो सीता और गीता। नहीं कहाँ है ये सरदार? होगा यहीं कहीं, निकलेगा कहीं ना कहीं से। अरे मैं तो घंटों बस स्टॉप पर वेट किया करती बड़े रोमांटिक है। हमको क्या पता, हम तो लाइन मारे थे। अरे ये नहीं ये तो पता नहीं कहाँ से आ गए। ले भाई आलू पूड़ी आलू पूड़ी आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हो क्या भाई? यही समझ ले। अरे बाहर निकालो मुझे, खून निकल रहा है मेरा। हाँ बोलो। क्या क्या हुआ सर? चलो निकलो यहाँ से यार, पता नहीं हम बेवकूफ बन चुके हैं, बने जा रहे हैं। निकलो यार निकलो। और क्या? यहाँ बिठा दो इन्हें। चलो बैठ जा इधर। हाँ भाई डॉक्टर का बैठा वहाँ। अच्छा हेलो। हमारे पूजे माँ बाप हमारे साथ हैं मदन। अभी तक तो सब खुश हैं, बस मित्वा हमें जिंदा मिल जाए, उसके बाद इन्हें पिक्चर विक्चर दिखा के आराम से घर पहुंचा देंगे। माँ जी कुछ खाने के लिए लेके आऊँ? अरे नहीं ऑफिस में इतना कुछ कहा है। अरे सुन लिया। किसका फोन था? अरे साहब आप मेरी बात तो सुनिए साहब। अरे साहब आप लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले आए साहब। मैं कभी शराब नहीं पीता हूँ। अगर ऐसी औरत से साहब आपकी शादी हो जाती ना तो आपको पता चलता जिंदगी क्या होती है। पूछ के आता हूँ। अच्छा चुप। अरे क्यों परेशान कर रहे हो साहब? लेकिन साहब और तुम लोग ठीक हो? ये इमरजेंसी कहाँ पड़ेगा? ये बड़ा अरे साहब पुलिस वाले को मारे। शर्मा को बोलो कि अस्पताल में और आदमी पड़ा है। मिलेगा नहीं कोई भी वहां से जब तक मैं नहीं आता।
काटना पड़ा यार। 20 लाख मोबाइल वापस दे। गधों, पुलिस वालों को मार के आ रहे हो, मना क्या था क्या नहीं? अरे मजबूरी थी भाई, क्या करता। एक तो मित्रों को लेते यहाँ आना था, एक तो जान पर खेल के बचा, और उसके बाद हट। जान बचाई इसलिए माफ कर रहा हूँ। दोबारा तनु को हाथ लगाना तो एहसान भूल जाऊंगा। जाओ। ये कहाँ से आ गया? ये होटल अपना ही है, अभी खरीदा है। थोड़ा टूटा फूटा है लेकिन तेरे रहने के लिए एकदम ठीक है। हाँ नहीं, बस बस। ये लो भाई। बस साले तेरा चमकना बंद नहीं हुआ अभी तक है। दिल्ली की औरतें मरती है अपनी वॉक पर, तभी तो भाई शादी नहीं की। क्या है ना, वैरायटी रहती लाइफ में। मितवा बहुत फेमस हुई यार। तो फेमस नहीं है, बदनाम है, ऐसा आपका मानना है नेपाल नरेश। आप जाके उनसे पूछो जो हमारा नाम लेके आहें भरती है। हाँ, इनका भी नाम लेती हैं लेकिन बड़ी तमीज से। बहादुर जी, बहादुर भाई साहब। यार मैं एक आफत बनकर आ गया हूँ ना तुम सब पर। यार पर इतने सालों के बाद तनु की याद आने लगी है, इसलिए बस बिना सोचे समझे मैं आ गया। तुम सबने बहुत ख्याल रखा है तनु का। तनु को छोड़ के तो गया क्यों बे? यार एक मामूली से केस में अंदर हो गया था 6 महीने के लिए। हमारी शादी नहीं हुई थी और तनु प्रेग्नेंट थी। इसी बीच उसे वो मदन मिल गया और मैं अंदर। साले ने जिम्मेदारी निभाई लेकिन मारता था यार, हाथ उठाता था मेरी तनु पर। तनु की ये जो प्रॉब्लम है ना, हमेशा के लिए खत्म कर दी हमने। यार तू कभी मिलने नहीं आया मितवा? क्यों? यार तुम लोग जब जेल से बाहर निकले मैं हिंदुस्तान में ही नहीं था। मैं नहीं था यहाँ। और उसके बाद तुम्हारे इसी सवाल के डर से नहीं आया। क्या कहता? शकील तेरे पीछे क्यों पड़ा है? तुम दोनों तो दुरानी के लिए एक साथ काम करते थे ना? यार मैं दुरानी से कभी नहीं मिला यार, रोमानिया में रहता है। मैंने और शकील ने छोटा सा काम किया था उसके लिए। देखो बॉस, शकील और मैं पार्टनर्स थे। एक दिन मुझे पता चला कि डील के मेरे हिस्से के पूरे पैसे देता ही नहीं। एक नई डील आई, सारे पैसे मैंने उठा लिए। इसीलिए सुन भाई, शकील को पैसे मैं दे देता हूँ, रफा दफा कर यार। फागुन, तू मुझे यहाँ से बाहर निकालने का जुगाड़ कर यार। एक बार यहाँ से नेपाल पहुंच जाऊं, सेफ हूँ यार। अर्जुन, बेटा बेटा अंदर जाओ। अर्जुन, गो इनसाइड अर्जुन। ओके, सामान चाहिए तो बाद में बात करता हूँ। मैंने पैसे दे दिए। जी मैम साहब। तुम चलो, मैं फोन करती हूँ। कहाँ जा रही हो?
तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे अर्जुन को यहाँ से ले जाना चाहिए? तुम दोस्ती निभाओ, कल तुम्हें अर्जुन की गर्दन कटी मिलेगी। अंदर चल के बात करें। मितवा को जिन लोगों से बचा रहे हो ना, वो देर नहीं लगा रहे। कल तुमने काम किया, आज तुम्हें जवाब मिला है। मैं माँ के यहाँ जा रही हूँ। मैं बहुत खुश थी परम, पर ऐसे लग रहा है जैसे वो पुरानी दिन लौट आए हैं। तब से यहीं घूम रहे हैं। देख ले बेटा, आज के बाद कभी कॉलेज नहीं देख पाएगा। शुक्र है यार। तो चल भर्ती हो जा। ए भाई, ये डी ब्लॉक किधर पड़ेगा? हाँ किस लेफ्ट? आशीष एक मिनट, क्या हुआ? जहानाबाद में 61 लोग मार दिए यार, जिनमें 15 बच्चे थे, छोटे छोटे। कॉमरेड सुमाया, जहानाबाद में जो किसानों का कत्लेआम हुआ है उसका जोरदार असर पड़ा है। किसानों और मजदूरों की समस्याएं, देश में बढ़ती बेरोजगारी, दलालों और नेताओं की बेरहम लूटमार के खिलाफ अब विद्यार्थी भी बंदूक उठाएगा। मैं अपनी सेल से 5 कॉमरेड आपके पास हूं। अस्पताल जाना है। सामान लाए हो? ये सामान चलता है ना? लकड़ी पत्थर का तो नहीं है? इस्तेमाल करके देख लो। दो 2000 है। 1000 कम है, 500 पर पीस की बात हुई थी। वो अगली डील में एडजस्ट कर लेंगे। भाई साहब, ये क्या साबुन तेल बेच रहे हैं हम लोग? अरे आप लोग हथियार खरीद रहे हैं। हथियार, इससे उम्र लंबी नहीं होती है, कम हो जाती है। और अगर अगली असाइनमेंट से पहले आप पूरे काम हो गए तो कौन एडजस्ट करेगा पैसे? हाँ, आप लोग है ना इस धंधे में नए हो। ये धंधा नहीं है। Hey, Sudhir, it's the language. It's the way they speak. हमारा धंधा क्या है? यही कि जितने भी जमींदार हैं, भूमिहार, ऊंची जाति के लोग, आप उनकी जमीन जब्त करते हैं और उनके पास पैसा बेशक ज्यादा है तो आप उनका पैसा ले रहे हैं। ले रहे हैं? जी। और उसको लेके क्या करते हैं हम? उस पैसे का आप अभी 2000 रुपये ले लेते हैं, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। ए भागुन, क्या कर रहा है? अबे अभी इनके पास पैसे नहीं है तो क्या करें? इन्हें जरूरत भी तो है। तुम्हारा नाम फागुन है? तब फिर इट्स वेरी पोएटिक। क्या है? पोएटिक मतलब रोमांटिक। हाँ, वो क्या है ना, हमारे नाम से गर्मी शुरू होती है। फिर वही कहानी। तो फागुन के महीने में पैदा हुए थे, आपने हमारा नाम फागुन रख दिया। व्हाट इज योर गुड नेम? सुकन्या। सुंदर कन्या। अच्छा चले? अच्छा चलो अच्छा, नमस्ते। ठीक है जी। क्या ऐसे लोगों को भी लेके चलना पड़ता है? हमारे मूवमेंट के लिए जरूरी है।
अबे यार फकीरा, तुम ये कच्चे पिलपिले टमाटर ले आयो यार। एक काम बोला था वो ढंग से नहीं किया था। 16 रुपए की है ये सब्जी, यार। पता है? एक हफ्ते की। आज हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश का निधन हो गया। वो 53 साल के थे। उनके निधन पर राज कपूर साहब ने कहा, जैसे मानो मैंने अपनी आवाज खो दी है। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 दिल्ली के कायस्थ परिवार में हुआ था। अरे आप कैसे आना हुआ? नमस्ते। कैसे हो? और ये हिमांशु जी। कैसे हैं? ठीक हूँ। तू जानता है? और फकीरा मिला? क्या हाल है? हाँ। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मितुआ। हेलो। और वो सुकन्या। फकीरा है। नमस्ते। एक मिनट, इधर एक मिनट, इधर 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 इधर। तू जानता है ना? अबे दिल्ली में मिला था, अक्टूबर में क्या नहीं था, बताया तो था तुझे। तुमने वो मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ? जाओ जाओ करो। बाहर चलते हैं। फिर कोई लाल सलाम वाला काम मना किया है आपको, फिर भी उसको यहाँ ले आए। मैं खुद लेकर नहीं आया, वो ही आना चाहती थी। यार मरवाओगे आप हिमांशु भाई। उसको पैर पे गोली लगी है, घाव बढ़ रहा है। कल तक डॉक्टर को दिखा देंगे तो सिर्फ आधा पैर कटेगा। इम्पोर्टेंट पार्टी मेंबर है, हम उसे खो नहीं सकते। पैसे मिलेंगे और इस बार पूरे मिलेंगे। क्या गोली का क्या है? चल गई गोली यहाँ नहीं लगती, सीने में लगती तो भी चू नहीं करता भाई विश्वास। सच्चे दोस्त के हाथ से चली तभी पिछवाड़े पे लगी गोली। ऊपर वाला चाहता है दिल्ली वाली दीदी। आप यहाँ सामान खराब निकला क्या? मैं अब इसी इलाके में रहती हूँ। अच्छा। बाय, मिलेंगे। दीदी क्या कह रही थी? कुछ काम करना है इनके लिए। पैसे मिलेंगे? हाँ हाँ मिलेंगे। जमे जमाए धंधे पे आग लगा रहे हो। क्या कहा तूने? जमे जमाए धंधे पे आग लगा रहे हो कह रहा हूँ। इधर देख, इधर 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 देख। प्यार हो गया तुझे? हाँ दे तो ये बेवकूफ नहीं करेगा तू, समझे? ये बेवकूफ नहीं करेगा तू, समझ रहा है तू? चुप क्या सुन। थक जाओ तो बता देना, मैं चला लूंगी। तो ट्रक चला लेती हो तुम? नहीं, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? पढ़ लिख लेते हो तुम? अरे घूम रहे तुम भी तो पढ़ी लिखी हो। जरूरत किसकी पड़ी आखिर? किसकी जरूरत पड़ी? धीरे चलो, धीरे। अरे रोक। पीछे का बा? शराब है। अरे लौंडिया कौन है बे? बीवी है हमारी। क्यों? अरे बीवी थोड़े ना मांग रहे हैं, 2-4 बोतल निकालो, चढ़ाओ। हाँ बाहर है जरा। अरे रुकिए ना, आपसे नहीं हो पाएगा, मैं करता हूँ। अरे दे रहा हूँ ना आपको बोतल, क्या हो गया? ये लाल का है? हाँ, बोतल टूट गई है क्या? वो लीजिए ना, वहां से लीजिए भाई साहब। अरे दोस्त है हमारा, अस्पताल ले जा रहे हैं, है ना? क्या हुआ? उधर कौन है ये? इसकी बीवी है साहब। डरती तो नहीं है? चल इसको। चल साली। तुम लोगों के चक्कर में ना जंगल में पड़े हैं, 10 महीना हो गया। वाइफ का शकल देखे, बताओ ना कहाँ है तुम्हारा कैंप? वैसे भी तुम्हें देखकर वाइफ का बहुत याद आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारे साथ ही घरेलू व्यवहार करने लगे। चलो।
तुम ट्रक चला लेती हो ना? नहीं। कार चलाने जैसा ही है। अरे पढ़ी लिखी हो, चला लोगी। चाबी लगी है स्टीयरिंग के नीचे। चाबी पकड़। चलो चलो, चाबी रोक। जाओ। हाँ, लोग मादर चोद। चुप हो जाओ प्लीज, मैं ट्रक में ना दूंगी। बस 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 बस। इसे पता है ना इसका पाँव बचेगा नहीं। जी पता है। चलो चलो। आज का ये विशेष कार्यक्रम फिल्म जगत के प्रसिद्ध चरित्र नायक श्री प्राण पेश करने। इस बात को दुनिया के हर पढ़े लिखे समझदार आदमी ने माना है कि इंसान बताते खुद बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं और वो गलत पेशे इख्तियार कर लेता है। तुम्हारे घर वालों को पता है तुम क्या करती हो? क्या करती हूँ? नहीं पता, हिंट है पर इतनी नहीं। आखिरी बार कब गई थी अपने घर? लास्ट होली पे गई थी। 6 महीने पहले। चलो फोन कर लो यहाँ से। फोन करूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किधर हूँ। दिल्ली में हूँ तो कर लेती हूँ मैं फोन। क्या बात क्या करती हो अपने फादर से? हेलो पापा, कैसे हो आप? आपकी तबीयत कैसी है? मम्मा कैसी है? क्या कर रही हो आजकल? ऐसे नहीं, उनकी आवाज़ थोड़ी भारी है। क्या कर रही हो आजकल? पॉलिटिक्स में दिमाग तो नहीं लगा रही? नहीं पापा, मैं तो हर दूसरे दिन पिक्चर देखने जाती हूँ। कल ही मैंने अमोल पालेकर की चिट्चोर देखी, बहुत अच्छी पिक्चर है पापा। किसके साथ गई थी तुम? क्या? पिक्चर अकेली गई थी या किसी के साथ गई थी? अपने दोस्तों के साथ। ये कैसे दोस्त हैं तुम्हारे जो तुम्हें पढ़ने नहीं देते और पिक्चर लेके जाते हैं यार? है कुछ दोस्त। एक तो मैं आपसे मिलवाना चाहती थी, बहुत अच्छा है। शादी करना चाहती हूँ मैं उससे। MA कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से। आज वीरपुर के जंगल में नक्सलियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला करके 2 पुलिस वालों को बुरी तरह घायल कर दिया। घटना पर मौजूद सब इंस्पेक्टर सत्यनारायण शुक्ला ने बताया कि करीब 20 की तादाद में नक्सली सिपाही डटे लड़े और नक्सलियों को भागना पड़ा। मैं मजाक कर रही थी। मानना है कि देश की व्यवस्था को दोबारा से सकारात्मक दिशा देने की जरूरत है। पिछली सरकार के कुछ कार्यों पे उन्होंने अपनी टिप्पणी। रिजवान चल निकलो। नहीं जाओ। यार रख दो। पलट मेरी जान, ये देख। क्या है बे ये? है? अबे ड्रेस है, दिखती नहीं है क्या? तोहफा है हमारी भाभी के लिए। तू क्यों देगा बे तोहफा? क्यों बे? भाभी है मेरी, तोहफा नहीं दे सकता क्या? ओए, भाभी देवर के किस्से बहुत सुने हैं मैंने। बहन है वो तेरी और तू मेरा साला, समझा? बात सुन रहा? साले एक जरा तो तोहफा क्या खरीद लिया? तुम्हारी हिम्मत, भरोसा, साले सब हिल गया। हाँ हिल गया। कई मामलों में ना तुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसको चेक किए कर दी ना तुझी बात साले। हाँ इसी को। दिल के अंदर जो मैल था निकल गया आज मुंह से। और कोई जहर तो भी उगल दे आज। नहीं आता तुम लोगों के साथ। नहीं देता ये ड्रेस, आग लगा दूंगा साला। जा जा जा, अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मना। क्या हुआ बे? क्यों रो रहा है? अबे साले अंधे, मैं तेरे को रोता नजर आ रहा हूँ, कुत्ता साला। क्या हुआ मित्र? हाथ तोड़ दूंगा साले अंधे। क्या हुआ क्या? साले कुछ नहीं यार, नाटक कर रहा है। चल आजा। आजा चलो यार। चोट लगी है मेरे दिल में। आशिक जमुना मना ना जन्मदिन इन छक्कों के साथ। साला शक्कर का है मुझ पर। साफ है तू साले, नहीं आता मता। चल बे, लास्ट वार्निंग। सो जाना आराम से, खाना खा के आएंगे। आजा चला। अरे शक्ल तो देख इसकी। क्या हो गया? अरे मान क्या हो गया बेटा? मान जाना मुन्ना। और अब
जिंदगी भर चाकरी करोगे और खेत जोतेगा तुम्हारा आदमी, तुम्हारे बच्चे। अगर पढ़ लिख जाओगे तो ना कोई जमींदार जमीन लूटेगा और ना कोई पंडित तुम्हें भगवान बेचेगा। ये हमारे दोस्त हैं। नमस्ते। आज रात हम सब मिलकर खाना खाएंगे। हैप्पी बर्थडे। ये मेरे लिए? हाँ। और क्या? ओके। आज के दिन ना तुमसे कुछ कहना चाहूंगा सुकन्या। ये ना शक करता है मुझ पर कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। हाँ। अब सही सोचता है। वो तो मैं दिल्ली नहीं गया जब तुम दोनों पहली बार मिले थे, नहीं तो आज हमारे रिश्ते अलग होते हैं। कहाँ जा रहा है? यार मुझे निकलना चाहिए। क्यों, क्या हो गया? अरे वो मिर्जापुर का माल अभी तक नहीं पहुंचा है। छोड़ना यार, पहुंच जाएगा, टेंशन मत लो। मुझे चलना चाहिए यार। चलो। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। अच्छा रिजवान, चलता हूँ। फूल को आँखा माँ फूलै संसार, काड़ा को आँखा माँ काड़े संसार। सुनो सुनो, पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया है और साथ में भूमियारों की सेना भी है। सब भागो, जल्दी निकल जाओ, जल्दी भागो, खाली करो इधर, सबको निकालो, निकलिए आप लोग। तुम अपना ख्याल रखना। जल्दी सब लोग निकलिए आप लोग, यहाँ से निकलिए, जल्दी करो, जल्दी निकलो, जल्दी खाली कीजिए जगह। दरवाजा खोला, जल्दी। सुनो गांव वालों, सब अपने अपने घरों में चले जाओ और दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि गांव में नक्सली घुस चुके हैं। अगर कोई घर से बाहर निकला तो उसे गोली मार दी जाएगी। एक भी नक्सली जिंदा नहीं बचना चाहिए। बंदूक अंदर रख। अरे यार इधर से चलते सीधा आ जाएगा। चल। कोई आ दे। खत्म हो गई यार। रिजवान, एक मिनट सर, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए छोड़ दें सर। सर प्लीज। नक्सली धरपकड़ की सर, कार्रवाई कर रहे हैं। देखो, हमें पता है कि तुम चारों नक्सली नहीं हो, इसी इलाके के हो, कच्ची शराब बनाते हो, यहां से नेपाल स्मगलिंग करते हो और फिर नेपाल से लोगों को बाहर निकालते हो। नक्सलियों का साथ देना कब से शुरू किया था? कल रात गांव में क्या कर रहे थे? मैंने कहा ना साहब, हम लोग शराब बेचने आए थे। ये हथियार कहां से आए? नक्सलियों को हथियार सप्लाई करते हो ना तुम लोग? उनके लीडर का नाम क्या है? सालों दूसरों की लड़ाई लड़ते हो। चल चल।
जैन सर, आपने बुलाया सर? लगभग सारे नाम मिल चुके हैं। लग जाओ काम पर। इन पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। भागो तो आया। वकीला, वकीला, वकीला भाग के गाँव से। भाग गया? पुलिस उसे ने बुलाई होगी। वो कहता है, बता भाग के गाँव से कहाँ से क्या? कौन नहीं बचेगा? मरेंगे सब। क्या बात कर रहा है? तुम्हारी अम्मा का पता दे रहे हैं। वहाँ क्या कर रहा है? साले मारे तो मारा। नहीं साहब, इसने कुछ नहीं किया साहब, इसने कुछ नहीं किया। नहीं। तस्करी, अवैध हथियार और कच्ची शराब बनाने का काम करने वाले चौकड़ी गैंग नक्सलियों को भी हथियार देता था। उनके जुर्म की लंबी फहरिस्त देखते हुए अदालत इस गैंग के सदस्य रिजवान शेख को 7 साल, भीमसेन थापा उर्फ बहादुर को 7 साल, मितवा उर्फ मुबारक शहरिया को 4 साल, और फागुन गडोलिया को पूरे 10 साल की कैद सुनाता है। नंबर 108, 305, 271, 464, 514, 314 गेट पर पहुंचे। सलाम फागुन भाई। चाचा उधर चलो, चलो पीछे चलो। हाथ दूर। ओ 314 उधर चल, उधर। पूरे 1 साल लग गया तुम्हें यहाँ आने में? मैं कहीं घर से निकलना मुश्किल होता है। इतना प्यार हो गया घर से? पहले तो सिर्फ होली पे जाती थी। घर तो आगे, पर इस साल होली नहीं मनाई। मितवा, रिजवान सब। सुना मितवा पटना जेल में। बहादुर और रिजवान की खबर मिलती रहती है, एक रांची में और दूसरा हाजीपुर में। तुम बच गई, अच्छा हुआ। तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं कैसे बच गई? अपने पापा का कुछ बड़ा सोर्स लगाया होगा और सुनो सुनो सुनो, तुम बच गई, मैं खुश हूं। कैसे बच गई इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम तो दुनिया बदलने चली थी ना, क्या हुआ, डर गई? इतना डर गई कि पूरा 1 साल लग गया है आने में। देखो, तुम्हारी क्रांति वो एक लव स्टोरी थी और हमारी स्टोरी वो एक सच्चाई थी। कम से कम मेरे लिए तो थी। फागुन पूरा 1 साल लगा घर के बाहर कदम रखने में, और जब हिम्मत जुटा पाई तो सबसे पहले यहाँ आई हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बड़ा नक्सलियों के साथ घूम रही थी, हाँ? चुप मुंह बंद रख, चुप कर। सर,
जी माई सेल्फ एन के वर्मा, मजिस्ट्रेट नंद किशोर वर्मा। आपके फादर साहब का फ़ोन गया था सीएम साहब को, इसलिए आए हैं और आपको छोड़ रहे हैं। अच्छा हो गया ना, पर इतने बड़े घर की लड़की होकर ऐसे काम शोभा देता आपको। आपको आईएएस में बैठना चाहिए। ए, चलो यहाँ से, बंद करो ये दरवाजा, बंद करो। आप भी चलो, चलिए यहाँ से। क्या हुआ? देखो, बहुत सारे सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ। हम किसी भी दिन कभी भी खोल सकते हैं। बस घर में मत बताना, ठीक है? ए, चुप चुप चुप। तो सजा मुझे भी मिली और ये पूरी उम्र काटनी है। मैडम, 5 मिनट बाकी हैं। जो सामान देना है यहाँ जमा करवा दो। फागुन, 5 मिनट बाकी है, मुझे तुम्हें ठीक से देख लेने दो। अब मैं आने में देर नहीं लगाऊंगी। मैं आऊं ना? मुस्कुराते हुए, खुश लगे कि देखो, बहुत सारे सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ। हम किसी भी दिन कभी भी खोल सकते हैं। बस घर में मत बताना, ठीक है? ए, चुप चुप चुप। तो सजा मुझे भी मिली और ये पूरी उम्र काटनी है। मैडम, 5 मिनट बाकी हैं। जो सामान देना है यहाँ जमा करवा दो। फागुन, 5 मिनट बाकी है, मुझे तुम्हें ठीक से देख लेने दो। अब मैं आने में देर नहीं लगाऊंगी। मैं आऊं ना? मुस्कुराते हुए, खुश लगे कि प्यार में हो मेरे। तुम भी जेल में हो, पर चेहरे से कैदी नहीं लगनी चाहिए। मैडम, 5 मिनट हो गए। अबे जब पढ़ना आता नहीं तो आंखें क्यों खराब कर रहा है? अबे बहादुर और मेरे अमिताभ बच्चन, अबे कैसे? मैं पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया। बोल। हाँ, बहुत स्मार्ट हो गया तू। ये थोड़ा तगड़ा लग रहा है। लगता है जेल में जम के पिटाई हुई इसकी। आओ बैठते हैं। आओ बैठ। कैसा लगा? खुशी जब अचानक मिलती है तो और अच्छी लगती है। वो तो सुकन्या ने हमें ढूंढ लिया और फिर तेरे लिए एक छोटा सा यहाँ पर। सुकन्या, या प्लीज। और फकीरा की कोई खबर? उस साल की कोई खबर नहीं। सतारी के लिए अच्छा खासा इनाम मिला होगा, निकल गया होगा कहीं ना कहीं। ये मितवा कहाँ है? सुना है कहीं बॉम्बे में या दुबई में रहता है। शकील नाम के आदमी के लिए काम करता है। क्या काम? यही इधर का उधर। वैसे उसका बेटा है 2 साल का। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यही दिल्ली में गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट करके भाग गया साला। नहीं, मितवा ये नहीं कर सकता। अरे भाई, अब पता नहीं लेकिन हुआ है। वैसे लड़की ने किसी और से शादी कर ली है, बच्चा भी ठीक है। अच्छा सुन, बाहर चलते हैं। अपने पैसे सब सेफ है ना? हाँ, पैसा है। प्लान भी है। बहादुर सुन, गोल्ड सारा खेल अब भी वही पुराना है। लोग जो आजकल करते हैं हम 10 साल पहले सब कर चुके हैं। नहीं यार, अब ये काम नहीं करेंगे। दिल्ली के आसपास की जमीन खरीदेंगे। जमीन पे क्या करेंगे? खेती? जमीन पर मकानों की खेती होगी
और वही गलत काम पूरी इज्जत से करेंगे। खून से लिखा पुतला भेजा घर पे, मतलब बताना चाहते हैं कि वो मैं घर में घुस के मार सकते हैं। टिंकू और तन्नू अकेले हैं। बहादुर, तन्नू को कुछ दिन अपने घर रख ले यार। ठीक है। कितनी बार बोला है, टूटेगा किसी दिन। तुम चाहो तो इस कमरे में रह सकती हो, बड़ा है, तुम्हारे और टिंकू के लिए ठीक रहेगा। टिंकू बेटा छत पे खेलो, अंकल का कुछ टूट ना जाए। टिंकू ये अलमारी खाली कर रहा हूँ, तुम दोनों के कपड़े इसमें आ जाएंगे। मदन कहाँ है? मर गया ना? हाँ, इसलिए हमें यहाँ ले आए। हम सबकी जान को खतरा है इसलिए। और तुम तो कभी सोचते होगी ना कि वो मर जाए तो ही अच्छा है। अब मैं टिंकू को क्या बोलूंगी? बोल देना कि छोड़ के चला गया। जरूर टिंकू ने कुछ गिराया होगा। जब से मिला है तब से कुछ बोल नहीं पा रहा है। अब तक सिर्फ इतना बता पाया है कि 4 लोग थे। मिस्टर परमवीर, ये काम शकील का है क्योंकि उसको यकीन है कि मितवा तुम्हारे पास है और यही यकीन हमें भी है। देखो टिंकू यही रहेगा। तुम्हें तो पसंद है ना बच्चे? पसंद नहीं। एक तो उसको बचाने में दूसरा खो दिया, अब तीसरा भी खो दोगी और उसके बाद हम सबको। तुम चाहती क्या हो कि मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं कि लोग मार दो उसे? ये सब मेरी वजह से हुआ। सब। पर बहुत देर हो चुकी है मितवा। शकील को ढूंढना जरूरी है। हम सबकी जान खतरे में है।
पर क्योंकि उसने बहादुर को मारा है, सबसे पहले वही मरेगा। मेरे पास उसका तो भाई का नंबर है। हाँ भाई। अबे परमीर का फोन आया था, मितवा को दे रहा मैं। क्या बात कर रहे हो? खुदा ही फोन किया? 5 मिनट पहले। मतलब एक को काम और बाकी गीले। रेडी हो, कल सुबह बुला रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही। और क्या, उसको बोलो सीधे महरोली लेकर आए, कुतुब मीनार के नीचे छोड़े मितवा को। अच्छा भाई, ये परमवीर अकेला आएगा कि साथ में रिजवान भी होगा? देखते हैं। नहीं भाई, इनका भी इंतजाम कर ही दो आप कुछ। करते हैं। हाँ ठीक है भाई। तो मितवा, तू गाड़ी की डिक्की में छिपे रहना, वो लोग हमें देखकर बाहर आएंगे। वो लोग हमें देखकर बाहर आएंगे, पर हम शकील को पहचानते नहीं हैं। लेकिन अगर शकील बाहर आता है, शकील बाहर आता है और मितवा तू उसे देख लेता है, तो गाड़ी की डिक्की से ही टक टक ऐसी आवाज करना, हम लोग फायर कर देंगे। बाकी जो होगा देखा जाएगा। जब 2 बार फोन काट चुका हूं तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि क्या। मेरी बात सुनो सुरैया, 1 घंटा लगेगा मुझे पहुंचने में, बस निकलना नहीं चाहिए वो। अभी तो सो रहा है ना। सुरैया मेरी जान, उसे निकलने मत देना। रिजवान, हम आपको कितना चाहते हैं, आप तो कभी जान भी नहीं पाएंगे। बस बस काट दो अब फोन। आई लव यू। क्या तरीका है? शकील कहाँ है? कौन शकील? वही शकील जो मुझे ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? वहां नहीं है। ये तुम्हारा। खुदा हाफिज रिजवान साहब। खुदा हाफिज। शुक्रिया। चलो जाओ। सारी कहानी समझ में आ गई? अच्छा बता। निजामुद्दीन में बड़े मियाँ का कबाब खा रहे हैं। बड़े मियाँ कबाब खा रहे हैं। निजामुद्दीन आप जानते हैं? अरे जो अफजल इत्र वाले नहीं है वो कन्नौज के पास। नहीं, वो तो आप गलत जा रहे हो भाई साहब, वो तो बहुत पीछे रह गया। वो आप इधर जाएंगे ना, बड़ी मस्जिद के बाद वो बहुत फेमस जगह है, जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं। वो सच कह रहा हूँ। चल फायर किया है बेटा। ये खुदा हाफिज शकील भाई। सुबह 6:30 बजे आ रहा है कुतुब मीनार के पीछे। 6:35 पर मैं तुम्हें फोन करूँगा। क्या तरीका है? शकील कहाँ है? कौन शकील? वही शकील जो मुझे ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? वहां नहीं है। ये तुम्हारा। खुदा हाफिज रिजवान साहब। खुदा हाफिज। शुक्रिया। चलो जाओ। सारी कहानी समझ में आ गई? अच्छा बता। निजामुद्दीन में बड़े मियाँ का कबाब खा रहे हैं। बड़े मियाँ कबाब खा रहे हैं। निजामुद्दीन आप जानते हैं? अरे जो अफजल इत्र वाले नहीं है वो कन्नौज के पास। नहीं, वो तो आप गलत जा रहे हो भाई साहब, वो तो बहुत पीछे रह गया। वो आप इधर जाएंगे ना, बड़ी मस्जिद के बाद वो बहुत फेमस जगह है, जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं। वो
सच कह रहा हूँ। चल मैं चल उठ। भाई क्या है बेटा? खाओ 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 ना खाओ। ये खुदा हाफिज़ शकील भाई। सुबह 6:30 बजे आ रहा है कुतुब मीनार के पीछे। 6:35 पर मैं तुम्हें फोन करूँगा। अबे आवाज कहाँ से आ रही बे? गाड़ी रोक, अबे गाड़ी रोक। खोल 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 खोल, डिक्की खोल, डिक्की खोल जल्दी। अबे अपने ही आदमी उठा बे, उठा, उठ बे उठ। पट्टी खोल, पट्टी खोल। अबे यहाँ कहाँ से? भाई मैं तो आया था भाई। अरे पागल हो गया क्या? यहाँ कैसे आया? अबे तेल की महक कहाँ से आ रही है? तेल की महक कहाँ से? यार मेरे यहाँ से निकलने का इंतजार कब तक होगा? इस कांड के बाद पुलिस की नजर हम पर बढ़ जाएगी, तो कुछ दिन आराम कर। सर 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 उन सर ने कहा है आपको जगाने के लिए। लगता है कल रात काफी मेहनत की है तुमने। क्या? इतनी कि सिर्फ एक ड्रिंक पी और यहीं काउच पे सो गए? शकील और उसके 3 आदमियों की जली हुई लाश मिली है, यूं ही सड़क पे पड़ी हुई, उनकी गाड़ी जली हुई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। शकील आप लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ था। इसीलिए मैं थैंक यू बोलने आया हूँ। बहुत उपकार किया आपने समाज पे। मितवा को हमारे वाले कर दो। यानी कि आप कोई मेहनत नहीं करना चाहते। मितवा भाग गया तो जरूर उसके दोस्तों ने उसकी मदद की होगी। जसजीत साहब, मैंने बहुत पैसा कमाया और मुझे पैसा कमाना ही अच्छा लगता है। अगर मुझे उसकी मदद करनी होती ना तो मैं आपको रिश्वत देता, इतनी रिश्वत देता कि आपकी पूरी फैमिली का रिटायरमेंट प्लान सेट हो जाता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो सोचिए, जिस दोस्त को बचाने के लिए मैं कुछ पैसे नहीं खर्च कर सकता हूं, उसके लिए अपनी जान खर्चूंगा। ओए देख परमवीर, चौकड़ी गैंग सरदार, मुझे तेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे मितवा चाहिए। आसानी से मिल जाए इसलिए शराफत से मांग रहा हूँ, वरना जिस दिन तू उसको इंडिया से बाहर निकालने का प्लान बनाएगा ना, मैं तुझे उस दिन पकड़ूंगा। और तुझे ही क्या, तेरे पूरे परिवार को खींच के ले जाऊं। बस अपनी लिमिट में रहकर बात कर जसजीत। तूने मेरे बारे में जो कहा सुना मैंने, मेरी गर्दन में हाथ डाला, कुछ नहीं कहा। मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलना, वरना मैं अपने पुराने रूप में आ जाऊंगा, और उस रूप में मुझे किसी की जान लेने में हिचकिचाहट नहीं होती है। Now, get out. यार कुछ पैसे देकर ट्रांसफर करो सरदार का। 2 दिन में ट्रांसफर होता है क्या? परसों गुलाटी की बेटी की शादी है, तू और सुकन्या साथ में जाना। कुछ लोग तो मान के बैठे कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन नहीं था, पर अच्छा किया तुम आ गई। लोगों को लगने लगा था हम अलग हो गए। आज 3 दिन के बाद टिंकू बोला। शुक्र है कुछ बोला। क्या बोला? बोल रहा था कि कोई आदमी मोबाइल फोन पे बाहर बात कर रहा था किसी दुरानी नाम के आदमी से, और उसने कहा कि काम हो गया। रमेश गाड़ी घुमाओ, परम, गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। परम क्या हो रहा है? बबलू, लड़कों को बोल गेट से हिलेंगे नहीं, हम वापस घर आ रहे हैं। I'm sorry सुकन्या, खतरा भी टला नहीं है। थैंक यू।
कब से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे? तुम्हें पता है मिस्टर ग्रेवाल तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। लड़ लड़ के आई हूँ। सोनिया, आज थोड़ा सा वक्त मिस्टर ग्रेवाल के साथ भी बिताओ ना, प्लीज। अरे मुझे पता है बहादुर भैया की डेथ हो गई ना। आई एम रियली सॉरी, सीरियसली। सोनिया, सोनिया, तुम चाहती हो मैं ऐसे चला जाऊं? तुम्हारी माँ का फोन है। आज तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे। अपनी शादी मुफ्त में बर्बाद नहीं करनी मैं। हेलो हेलो परम सर। रिजवान साहब आए? अंदर है सर। रिजवान, रिजवान बाहर चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सोनिया मैम को किसी ने गोली मार दी है क्या? चलिए। अरे सुकन्या नहीं आई? हेलो जी, मिलता हूँ। ये कमीनी जब तक जिंदा थी तब तक तंग करती रही, और अब मरने के बाद भी कालिक पहुंच गई मुंह पर। अरे रिजवान, इस साले को तो मैं खुद मारना चाहता था। क्या? किसका नाम लिया तूने? रिजवान क्या नाम लिया तूने? क्या नहीं मिला? काट दूंगा तुझे मैं। जिंदा काट दूंगा तुझे। किसका नाम लेगा तू? ये बहुत कैसे करी तूने? हेलो। लगता है कोई और ही है जिसे मितवा की जरूरत है। बहुत खून बह गया नहीं? अभी थोड़ा और बहना बाकी है। मिस्टर दुरानी, परमवीर फ्रॉम इंडिया, आपके शहर में हूँ, मिलना चाहता हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सर, कैसे हो पवन? फकीरा, दुर्रानी, हमें लगा था तू मर चुका है, वरना कब का खत्म कर दिया होता तुझे। और आज हम सब लोग जिंदा होते हैं।
मितवा एक बहुत टुच्चा गुंडा है। ऐसे दोस्तों को भूल जाना चाहिए। 15 साल पहले मुझे दुबई में दिखा था, बहुत ही बुरे हाल में। मैंने ही शकील को कह के उसे काम पे लगवाया था। मगर उसने मुझसे कहा कि वो तुझसे कभी मिला ही नहीं। सही कह रहे हैं। मेरे लिए बहुत लोग काम करते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई जाने कि मैं कौन था। जब तुम लोग पकड़े गए ना तो मैं भागा। पहले नेपाल गया, नेपाल से रशिया, काम किया, कुछ नाम किया, दुर्रानी बन गया, और इस नाम ने ही मुझे सारा इनाम दिया। और ये साला मितवा मेरे 50 करोड़ खा करके मेरे इसी नाम की तौहीन करके निकल गया।